अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। और आज मैं हाजिर हुआ हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स एंड मार्केट अपडेट्स एंड टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तो दोस्तों, जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम मंडे की 8 सितंबर का डे चल रहा है एंड दोपहर के 4 बजने वाले हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आप लोगों को पता है कि यार सितंबर का महीना शुरू हुआ है, इससे रिलेटेड लेके बहुत ज़्यादा आर्टिकल छपते हैं और प्रीवियस हिस्टोरिकल परफॉर्मेंसेस भी सितंबर की क्रिप्टो को लेके, बीटीसी को लेके बहुत ज़्यादा बेरिश रह चुकी हुई हैं। तो हमें इस महीने जो है वो कॉशियसली मार्केट्स को मॉनिटर करना है और फिर हमने ध्यान से अपने पोर्टफोलियोज़ में इन्वेस्टमेंट करनी है। और आपको पता है कि वीकली क्लोज भी हो चुकी हुई है और मंडे के साथ एक न्यू ओपनिंग भी हो चुकी हुई है मार्केट की। और सबसे पहले अगर आज मार्केट कैप के अंदर सीधा सीधा जो है स्ट्रेट इन डाइव इन मारते हैं और देखते हैं मार्केट कैप की क्या सिचुएशन है। तो मार्केट कैप इस टाइम 3.88 ट्रिलियन के ऊपर इस टाइम क्रिप्टो का मार्केट कैप बैठा हुआ है। और आज वीकली क्लोज के बाद आप देखिए कि 1.34% का इसमें इजाफा हुआ है, जो कि ग्रीन के अंदर मार्केट जा रही है, जो कि बहुत ज़बरदस्त और एक अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है अब तक की क्रिप्टो को लेकर। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करूँ आप लोगों के साथ, तो आप लोग देखिए कि ये जो है ना, ये हम न्यूट्रल जोन से लेके फियर वाले जोन में जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेक और ब्रेकेट सिचुएशन हो सकती है। अभी जो है बीटीसी कोई बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं हुआ, अभी इट्स स्टिल ट्रेडिंग इन अ गुड लिक्विडिटी जोन। अगर यहाँ से बीटीसी फर्दर क्रैश लेता है तो फिर हम जो है वो यहाँ से मतलब फियर और एक्सट्रीम फियर के अंदर भी दाखिल हो सकते हैं। लेकिन वो टाइम जो होगा आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी और बेस्ट बाइंग टाइम होगा। तो उस टाइम पोर्टफोलियोज़ को सेल नहीं करना अगर हम फियर और एक्सट्रीम फियर में जाते हैं, बल्कि वो आप लोगों के लिए बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होने वाली है। ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स की बात करूँ तो इस टाइम आप लोग देखिए कि इस इंडेक्स को देखें तो हम ये भी ऑलमोस्ट 50 प्लस बैठा हुआ है, जो कि एक अच्छी सिचुएशन है। इसके 50 प्लस जाने से इथेरियम और बड़े अच्छे अच्छे जो कुछ ऑल्ट कॉइन्स हैं उन्होंने बड़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दी है। लेकिन अभी भी कुछ बहुत अच्छे अच्छे ऑल्ट कॉइन्स ऐसे हैं जो बिल्कुल डेड पड़े हुए हैं, जिन्होंने अभी कोई भी बाउंस और बहुत ज़बरदस्त ड्रेस्टिकली कमाल की परफॉर्मेंस नहीं दी। तो मैं उनको हंट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और आज भी आप लोगों के लिए दो ऐसे कॉइन्स लेकर आया हूँ जिसमें मुझे पोटेंशियल लग रहा है कि आप लोगों को एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। और मेरी ये कोशिश होती है कि टॉप 100 कॉइन्स में से आप लोगों को अच्छे कॉइन्स चूज़ करके बताऊं जो कम से कम भी आप लोगों का पैसा विदाउट एनी क्रीड आराम से 2x कर दें, मतलब 2 से 3 गुना आपका पैसा आराम से बना दें। और अगर एवरेज क्रिप्टो आरएसआई की बात करूं तो ये भी 58.32 पे बैठा हुआ है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हम ये भी इसको देखा जाए तो ओवरबॉट जोन में गए नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम उस सिचुएशन में जा सकते हैं। और मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा आने वाले 2 से 3 महीनों में हम इसको 70 प्लस बैठा हुआ देख सकते हैं। और उसके बाद एक बियर मार्केट बड़ी सी 4 ईयर का साइकिल कंप्लीट होने के बाद हम एक बहुत बड़ी बियर मार्केट को स्टार्ट हुआ देख सकते हैं। अब कॉइन्स की बात करते हैं। सबसे पहले बीटीसी के हालात और वाक़यात की आप लोगों के साथ बात करता हूँ। इस टाइम 1,12,000 के ऊपर बीटीसी हमें दोबारा ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि बीटीसी के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन जा रही है। 1 आवर, 24 आवर, 7 डे सारा आप देखिए कैसे ग्रीन के अंदर जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 1% का पंप लिया हुआ है बीटीसी ने अभी 24 आवर पे, और वीकली परफॉर्मेंस में भी ऑलमोस्ट 3.5% का पंप ले चुका हुआ है। इथेरियम की बात करूँ तो ये भी एक किस्म का ना कुछ दिनों से स्टेबल कॉइन ही मैं तो इसको कहूँगा बन के बैठा हुआ है। ये कभी 4,300, 4,400 इसके पास जो हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा होता है। और इथेरियम ने असल में एक बहुत ज़बरदस्त पिछले महीने की जो रैली लगा दी है ना, अगर आप लोगों ने कुछ महीने पहले इथेरियम को 1500 से लेके 1400-1600 पे पकड़ा होता, जो कि मैंने अपने कुछ करीबी रिलेटिव्स को भी रिकमेंड किया था, उन्होंने 3 से 4-5x अपना पैसा इथेरियम में कमाया और वो एग्जिट हो चुके हैं मार्केट में। उन्होंने $4,800 के ऊपर टीपी लगा के सेल किए मेरे बताने के बाद, और वो इस टाइम बहुत ज़्यादा खुश हैं। और अभी आप देखिए कि इथेरियम 4,300 के पास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 24 आवर परफॉर्मेंस की बात भी करूँ 0.63% पे जो है वो पॉजिटिव जा रही है, जबकि वीकली परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट 1.75% से डाउन जा रही है। XRP की बात करूँ तो $2.95 पे बैठा हुआ है और ये भी अच्छा खासा पंप करना शुरू कर गया। मैंने आप लोगों को पहले भी अपनी XRP का रिसेंटली जो एनालिसिस किया था मैं आप लोगों को बता रहा था, ये अच्छा बाइंग जोन DCA जोन हो सकता है। 2 से नीचे 2.7 पे भी एक अच्छा बाइंग जोन था। अभी आहिस्ता आहिस्ता पंप ले रहा है। 24 आवर परफॉर्मेंस भी इसकी ग्रीन में जा रही है और वीकली परफॉर्मेंस भी 5%, 5.5% से पॉजिटिव जा रही है। और जो 2 कॉइन्स दोस्तों मैं आप लोगों के लिए आज लेके आया हूँ, जिनका मैं टेक्निकल एनालिसिस करूँगा, जो मैं एक्सपेक्ट करूँ कि आपका 2 से 3 गुना पैसा आराम से जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो
आप लोगों को कॉइन बताता जाता हूँ। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ ये जो 60 नंबर का कॉइन है, 60 इसकी रैंकिंग है, टॉप 100 में से फिल कॉइन इसका नाम है। और इस टाइम $2.42 के ऊपर जो है ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और ये भी ग्रीन में आ जा रहा है। 2.36% के साथ इसकी 24 आवर परफॉर्मेंस जो है वो पॉजिटिव ग्रीन में जा रही है और वीकली परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट 1% के साथ ग्रीन में जा रही है। आपको पता है कि फिल कॉइन जो है वो इसके अंदर यूज़ होता है डिसेंट्रलाइज्ड वे के अंदर, ये जो है स्टोर करता है और रिट्रीव करता है फाइल्स को, और जो है यूज़र जो है वो फिल को पे करते हैं टू स्टोर देयर डाटा सिक्योरली। सारे मतलब नेटवर्क जो है मतलब कंप्यूटर का जो नेटवर्क होता है ना उसको उसके ऊपर जो है वो पे किया जाता है फिल को, ताकि वो सिक्योरली डाटा को जो है वो स्टोर किया जा सके। और जो स्टोरेज प्रोवाइडर्स होते हैं वो फिल को अर्न करते हैं बाय ऑफरिंग डिस्क स्पेस, जिससे कि जो उनकी फाइल्स होती हैं ना वो भी सेफ़ रहती हैं। और इट ऑल्सो हेल्प्स अवॉइड सेंट्रल कंट्रोल, मतलब ये जो है वो सेंट्रल कंट्रोल से भी अवॉइड करने में हेल्प करता है, जिस तरह के कंपनी मतलब बाय कंपनीज़ लाइक गूगल ड्राइव हो गई, फिर ड्रॉप बॉक्स हो गया, फिर दूसरा कॉइन जो मैं आप लोगों के लेके आ रहा हूँ वो जुपिटर कॉइन है। आप लोगों को पता है कि ये ना सोलाना की चेन के ऊपर बिल्ट हुआ हुआ है और ये मेनली यूज़ होता है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के लिए। ये टूल्स प्रोवाइड करता है फॉर स्वैपिंग, ट्रेडिंग एंड मैनेजिंग टोकन सिक्योरली। और ये जो है ऑल्सो यूज इन द गवर्नेंस, मतलब ये वोटिंग ऑन अपग्रेड्स एंड चेंजेस के अंदर भी जो है यूज़ होता है। और ये यूज़र्स को हेल्प करता है टू एक्सेस डिफरेंट लिक्विडिटी सोर्सेज इन वन प्लेस। तो दोनों की यूज़ केस बड़ा ज़बरदस्त है और अभी मैंने इनका मार्केट को एनालाइज भी किया आप लोगों के लिए, तो ये मैं एक्सपेक्ट करूँ कि आप लोगों का अच्छा खासा पैसा मल्टीप्लाई कर सकते हैं ये कॉइन्स। तो सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस के सेगमेंट में डायमंड मारता हूँ। सबसे पहले BTC की हालात व वाक़यात की बात करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ सीक्रेट लेवल्स भी लेके आया हूँ। वो लेवल्स हैं मंथली नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल्स के। मंथ के ऊपर जो है वो पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि वो बहुत बहुत क्रूशियल एरिया होते हैं, वहाँ पे हम BTC को जाता हुआ देख सकते हैं। ये सारी येलो लाइंस आप देख रहे हैं, ये नेकेड मंथली पॉइंट ऑफ कंट्रोल्स बैठे हुए हैं और यहाँ पे मार्केट आराम से ऊपर नीचे की तरफ जो है वो डायमंड कर सकती है और वो वाला आप लेवल्स अभी देख रहे होंगे। तो मैं इनके टेक्निकल एनालिसिस के सेगमेंट में डाइव इन करता हूँ, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों के साथ रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, क्योंकि दोस्तों मेरे आप लोगों की सपोर्ट के साथ जब इस चैनल के ऊपर 1000+ सब्सक्राइबर्स होंगे तो मैं हर वीक आप लोगों के लिए 100 USDT का गिव अवे लाने वाला हूँ। और जितना जल्दी आप सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर करके इस चैनल को प्रमोट करेंगे, मेरी हेल्प करेंगे एज अ कम्युनिटी ग्रो अप करने में, और पूरी वर्ल्ड वाइड हमारी जो वॉइस है क्रिप्टो की वो सुनी जाएगी। तो यकीन करें दोस्तों, मैं लाइव स्ट्रीम पे आके हो सकता है वीकली या कुछ अरसे के बाद में आके कोई भी रैंडम किस्म का बहुत हैवी किस्म के क्रिप्टो कॉइन्स और USDT के लाइव आके आप लोगों को गिव अवेज कर सकता हूँ। तो उसके लिए चैनल के साथ बंधे रहिए और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए करें। तो दोस्तों अब मैं टेक्निकल एनालिसिस सेगमेंट में डाइव इन कर चुका हूँ और मार्केट साइफर आपको पता है मैं इंडिकेटर यूज़ करता हूँ। नीचे आप जो देख रहे हैं मार्केट साइफर इंडिकेटर है, इसको यूज़ करते हुए जो कि आने वाली मूव्स को पहले ही प्रेडिक्ट कर देता है, उसके थ्रू मैं आप लोगों के लिए एनालिसिस लेके आता हूँ। और जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आपने प्रीवियस वीडियोज़ देखी होंगी, सारे एनालिसिस टू द पॉइंट और एक्यूरेटली प्ले ऑन किए हैं। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को आज वीकली क्लोज की सिचुएशन बताता हूँ। आपको पता है कि इससे पहले एक बियर डिप बनी थी, उसके बाद हमने एक अच्छा खासा क्रैश लिया, लेकिन क्या हुआ, जो ये वाली रेंज बनी हुई थी ना 1,02,000 से लेके 1,08,000 वाली रेंज, उसके नीचे आप लोग देखिए कि जैसे डेविएट किया तो मैं अगली जो कैंडल है ये बहुत ज़्यादा ग्रीन बनी है और 1,11,000 के पास 1,10,000 से ऊपर ये कैंडल क्लोज हुई है, जो कि मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका हूँ BTC को दोबारा लेके। ये ग्रीन अच्छी कैंडल का क्लोज होने का मतलब है कि हम जो है फर्दर ऊपर की तरफ माउस लेने जा रहे हैं BTC के अंदर। और अगर आप लोगों को वीकली बताऊं, अपना सबसे पहले वीकली की बात कर लूँ आप लोगों के साथ। आप लोग देखिए कि वीकली के अंदर ये VWAP जो है ना ये भी ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है, अलबत्ता मनी फ्लो नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन ये VWAP जो है मुझे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये ऊपर की तरफ हम अच्छी खासी रिट्रेस ले सकते हैं। 3 डे के चार्ट की बात करूँ तो ये मैं इंतहाई बुलिश हो चुका हूँ 3 डे के चार्ट को लेके, क्योंकि मार्केट साइफर इंडिकेटर पर आप लोगों को दिखाता जाऊँ तो ये VWAP ऑलमोस्ट 0 लाइन से ऊपर कर्व करने लगा, जो कि हमें यहाँ पे ग्रीन डॉट प्रिंट करता हुआ दिखाई दे सकता है। और मनी फ्लो जिस तरह एग्रेसिवली ऊपर जा रहा है और ये VWAP 0 लाइन से ऊपर कर्व करने लगा है, तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जैसे ग्रीन डॉट प्रिंट होगा तो हम एक मैसिव मूव पर की तरफ देख सकते हैं। और आप लोगों को पता है कि मुझे यही सिचुएशन लग रही थी कि अगर 1,02,000 से लेके 1,08,000 वाली रेंज के अंदर अगर BTC सकिन हो जाता तो सीधा हम जो थे वो 1,04,000 वाले डॉलर पे आराम से फॉल कर सकते थे। 1,05,000 से 1,04,000 वाला जो था वो प्रीवियस रेंज का पॉइंट ऑफ कंट्रोल था।
यहाँ पे मंथली नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल लेवल बैठा हुआ था और साथ ही 1,02,000-3,000 पे ये वैल्यू एरिया लो बैठा हुआ था। तो 1,02,000 से लेके 1,05,000 तक एक मैसिव किस्म की सपोर्ट है। तो अभी भी आप ये सिनेरियो प्ले आउट मतलब हो सकता है कि अगर खुदा ना खास्ता BTC दोबारा नीचे यहाँ से फॉल लेता है तो 1,02,000 से 1,05,000 पे मैसिव सपोर्ट बैठी हुई है और लॉन्ग पोजीशंस के लिए वन ऑफ द बेस्ट स्पॉट हो सकता है BTC को लॉन्ग करने का और स्पॉट बाइंग के लिए भी। और सबसे 3 डे के चार्ट पे देखूँ तो आप लोग देखिए कि ये मोमेंटम भी ऑलमोस्ट मुझे ओवरसोल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है, मनी फ्लो बर्ड है। और आप लोग देखिए कि जो इससे प्रीवियस वाली रेंज है जो कि 1,11,000 से लेके 1,20,000 वाली रेंज होती है, BTC फाइनली अब उसको क्लेम करने जा रहा है। और अगर इसको क्लेम कर लेता है तो बहुत बहुत बुलिश में हो जाऊँगा BTC को लेके मार्केट साइफर के थ्रू भी। और डेली के चार्ट की अगर आप लोगों के साथ बात करूँ तो डेली पे अलबत्ता मनी फ्लो मुझे थोड़ा सा बेरिश आसार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है कि मनी फ्लो इससे रेड के अंदर नीचे की तरफ फॉल लेता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और तो वो बेरिश सिनेरियो जो है वो तब फेल हो सकता है अगर ये 50 EMA की जो ये रेजिस्टेंस बैठी हुई है ऑलमोस्ट 1,12,900 की, अगर हम इसको सपोर्ट के तौर पे फ्लिप कर लें, अभी रेजिस्टेंस बनी हुई है, जब इसको फ्लिप करके एज अ सपोर्ट ये बन जाएगा 1,13,000 आप कह लें, इसके ऊपर जब ये डेली क्लोज कर देगा तो आप सीधा हम इसको शूट करता हुआ देख सकते हैं 1,14,800 पे जहाँ पे मंथली नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल बैठा हुआ है। और सीधा फिर इसको मैं देख सकता हूँ 1,18,000 वाले लेवल पे। 1,18,000 मेरे लिहाज से वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल जोन बना हुआ है BTC के लिए। हम BTC को 1,18,000 तक आराम से जाता हुआ देख सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ कुछ फिबोनाची एक्सटेंशंस पुल करके कुछ ऊपर वाले टारगेट्स बताता हूँ। BTC ने अपना रिसेंटली जो ऑल टाइम हाई बनाया है 124K के ऊपर उसे, और उसके बाद जो उसने क्रैश लिया है ऑलमोस्ट 1,07,200-300 के ऊपर, तो उसकी फिब लेवल जो ऊपर रिट्रेस के बनते हैं तो वो आप लोग देखिए ये जो मतलब ऊपर की तरफ जो ये अगर रिट्रेस लेता है या ऊपर की तरफ आप पहले बाउंस लेता है तो वो जो कुछ की एरियाज़ बन सकते हैं ना, ये देखिए 1,17,950 वाला एरिया यहाँ पे इस पूरी रेंज का पॉइंट ऑफ कंट्रोल बैठा हुआ है। साथ ही एग्जैक्ट 618 फिबोनाची एक्सटेंशन का रेजिस्टेंस जोन बैठा हुआ है 1,18,000 पे, और साथ ही ऊपर 65 का लेवल ऑलमोस्ट 1,18,500 वाला एरिया। इनको अपने चार्ट्स पे लाजमी मार्क डाउन कर लें। अगर यहाँ तक हम जाते हैं तो एक ज़बरदस्त किस्म की शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, लेकिन वो मार्केट साइफर को देखते हुए हम असेस करेंगे क्या हमें वहाँ से मार्केट शॉर्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर 1,18,500 के ऊपर सपोर्ट बना के BTC बैठ जाता है तो सीधा मैं इसको ऊपर 1,20,000 से लेके 1,20,800 1,21,000 तक जाता हुआ देख सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे 786 का लेवल भी बैठा हुआ है। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी हो सकती है मार्केट को शॉर्ट करने के लिए। लेकिन अगर BTC 1,20,800 के ऊपर चला गया तो मैं यहाँ से एक्सपेक्ट करूँ कि हम न्यू ऑल टाइम हाइज भी BTC के अंदर बनता हुआ देख सकते हैं। और हो सकता है कि यहाँ पे BTC दोबारा 1,24,500 वाले एरिया को मतलब जो है दोबारा रीटेस्ट करने आए, जो कि मेक और ब्रेक इट सिचुएशन हो सकती है। और ये फाइनल बैरियर हो सकता है एक न्यू ऑल टाइम हाई बनने से पहले का। ये कुछ ऊपर वाले जोन्स होंगे दोस्तों। और अगर आप लोगों के साथ कुछ निचले वाले टारगेट्स की बात करूं और 4 आवर के चार्ट की अगर BTC की बात करूं आपके साथ, तो आप लोग ये देखिए कि 4 आवर के ऊपर भी देखिए तो मैं इंतहाई बुलिश हो चुका हूँ। ग्रीन डॉट बना था, मनी फ्लो ने एग्रेसिवली ऊपर की तरफ कर्व लेना शुरू कर दिए, वीवॉप ऊपर की तरफ जा रहा है, ये मनी फ्लो ग्रीन में ऊपर की तरफ जा रहा है, मोमेंटम ऊपर की तरफ जा रहा है। तो सारा मैं एक्सपेक्ट करूँ कि BTC के अंदर अच्छी खासी ऊपर की तरफ मूव आने वाली है अभी भी। और अगर खुदा ना खास्ता यहाँ से पुल बैक आता भी है तो वो कुछ क्या की एरियाज़ हो सकते हैं। अगर नीचे की तरफ हम यहाँ से जाते हैं तो वह 1,00,000 आपके लिए लोकल जो फिब लेवल बन रहे हैं वो 1,08,500-600 से लेकर ऑलमोस्ट 1,09,500-600 वाला एरिया हो सकता है, जहाँ पे शॉर्ट टर्म अगर नीचे की तरफ आता भी है तो अच्छा खासा बाउंस बैक ले सकते हैं। और साथ ही मंथली नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल बैठा हुआ है 1,10,600-700, जहाँ पे मैं इसको वीक लगता भी देख सकता हूँ। यहाँ से हम दोबारा बाउंस बैक ले सकते हैं। लेकिन 4 आवर पे मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका हूँ। तो 4 आवर को अगर देखा जाए और बाकी सारे चार्ट्स को भी देखा जाए वीकली से लेकर 3 डे डेली 4 आवर, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि BTC फाइनली एक ज़बरदस्त किस्म का पंप ऊपर की तरफ ले सकता है। बस उसको थोड़ा सा बैरियर जो फेस करना पड़ रहा है वो डेली के ऊपर ये जो मनी फ्लो नीचे की तरफ जा रहा है, ये बस ऊपर की तरफ अगर कर्व लेने लग जाए तो BTC बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाएगा। तो अभी मार्केट की अच्छी सिचुएशन जा रही है, तो मैं BTC को लेकर जो है वो इंतहाई पॉजिटिव हूँ। और अगर BTC डोमिनेंस के दोस्तों आप लोगों के साथ बात करूँ और ऑल्ट सीजन का पीक कहाँ पे लग सकता है, तो वो अगर मैं आप लोगों को चार्ट दिखाऊँ तो इसने जो रिसेंटली लो बनाया था BTC डोमिनेंस ने ऑलमोस्ट 1 अगस्त 2022 को, वहाँ से जो इसने रिसेंटली हाई बनाया है 66% का जो इसने पंप लिया, तो अगर इसकी मैंने फिबोनाची बनाई है तो अभी आप लोग देखिए कि यहाँ से तो BTC डोमिनेंस ने भी अच्छा खासा फॉल लेना है। मंथली के ऊपर ही मैंने आप लोगों को चार्ट खोल के दिखाया हुआ है, मंथली भी एक रेड डॉट प्रिंट हो चुका हुआ है और मनी फ्लो भी नीचे की तरफ जा रहा है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग देखिए कि 56% पे 50 EMA एक बैठी हुई है। अगर इसको ब्रेक डाउन कर देता है तो सीधा जो है BTC डोमिनेंस जो है वो 52 से लेके ऑलमोस्ट 48% तक भी जा सकती है, जहाँ पे 618 और 65 का लेवल बैठा हुआ है।
और अगर ऑल्ट्स के अंदर लेवल किस्म का अगर पैसा आता है तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि ऑल्ट सीज़न का जो पीक लग सकता है वो BTC डोमिनेंस अगर 45% से लेके 50% के दरमियान जाती है, 50 के पास, 49% के पास, जो कि मैं एक्सपेक्ट करूँ कि 44 से लेके 49% के दरमियान तो BTC डोमिनेंस ने आना ही आना है। और तब ऑल्ट सीज़न जो है वो पीक पर जा रहा होगा, तब आप लोगों को मैसिव जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल गई होगी, और आप मतलब बाइंग क्या, सब सेलिंग अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास आ गई होगी, और आप जो है वो अच्छा खासा जो है वो पैसा बना के जो है वो मार्केट के अंदर बैठ गए होंगे उस टाइम। तो BTC डोमिनेंस जो है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा इंडिकेशन दे रही है, मतलब मंथली के ऊपर जो है मैं बहुत ज़्यादा हूँ कि ये जो है फॉल करने ही वाली है। और वीकली की अगर आप लोगों के साथ बात करूँ BTC डोमिनेंस की, तो आप लोग ये देखिए कि अलबत्ता BTC डोमिनेंस जो है वो इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो मुझे आप लोग कह लें कि ओवर सोल्ड होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ये मनी फ्लो इसका अभी भी निकल रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट करूँ कि हो सकता है शॉर्ट टर्म हम ऊपर की तरफ जाएं BTC डोमिनेंस में, और BTC थोड़ा सा पंप ले और अल्टकॉइन थोड़ा सा मजीद ब्लीड करें, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली BTC डोमिनेंस फॉल करेगी ही करेगी, और अल्टीमेटली जो कुछ ऐसे लेवल के कॉइन्स हैं जिनके अंदर अभी पैसा आना शुरू नहीं हुआ, उनके अंदर एक मैसिव किस्म का पैसा आना शुरू हो जाएगा। और आप ये भी देखिए 3 डे के चार्ट के ऊपर 200 EMA से नीचे जो है वो क्लोज इसने की है, और अब भी रेड कैंडल बना रहा है। तो ये भी मैं BTC डोमिनेंस को लेके मतलब बेरिश हो चुका हूँ, जो कि ऑल्ट सीज़न के लिए बहुत बुलिश इंडिकेशन है, और मनी फ्लो भी निकल रहा है BTC डोमिनेंस से। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नीचे की तरफ जो है हम फर्दर क्रैश लेता हुआ BTC डोमिनेंस को देख सकते हैं, जो कि ऑल्ट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त सिचुएशन बन सकती है। अब वो दोस्तों मैं आप लोगों के साथ कुछ ऑल्ट कॉइन्स डिस्कस करता हूँ। वो कौन से कुछ ऑल्ट कॉइन्स हो सकते हैं जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों का 2x से 3x पैसा आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फिल कॉइन की आप लोगों के साथ बात करता हूँ। फिल कॉइन को मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सबसे पहले मंथली चार्ट के ऊपर। आप लोग ये देखिए कि फिल कॉइन जो है उसने मंथली के ऊपर मार्केट साइफर पे ग्रीन डॉट पॉइंट कर चुका हुआ है, और ये जो मोमेंटम है इंतहाई ओवरसोल्ड हो चुका हुआ है, और वीवा ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि अब मैं एक्सपेक्ट करूँ कि फिल कॉइन का फाइनली उठने का वक्त आ चुका हुआ है, और ये अपने वैल्यू एरिया से लो से नीचे डेविएट कर चुका हुआ है। जब भी कोई एसेट अपने वैल्यू एरिया लो से वॉल्यूम प्रोफाइल के मुताबिक नीचे जाता है तो वो ज़बरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाता है, और वहाँ से हम उसको एसेट को उठता हुआ मैसिवली जो है वो देख सकते हैं। तो ये 2.6 से लेके इसका $6.3 का एक फेयर वैल्यू जोन बना हुआ था, और इसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल 5.7 बनता है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर यहाँ से सीधा उठता है और ये डायरेक्ट अपने पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे पहले एसेट जाता है और फिर वैल्यू एरिया हाई पे जाता है, तो अभी आप देखिए कि डायरेक्ट अगर ये 5.7 पे जाता है तो 140% का ऑलमोस्ट पंप आएगा, और वैल्यू एरिया हाई पे ऑलमोस्ट 162% का पंप आएगा फिल कॉइन के अंदर, और इसका यूज़ केस भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि अभी फिल कॉइन को जितना अपने स्पॉट बाइंग कर सकते हैं इसकी करें। ये मंथली के ऊपर बहुत ज़्यादा मुझे बुलिश आसार जो दिखाई दे रहे हैं, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसकी जो आप टीपीज़ है ना वो ऑलमोस्ट $6 से लेके ऑलमोस्ट $7-8 तक भी फिल कॉइन की टीपीज़ लगा सकते हैं, जो कि आप लोगों को आराम से 3x तक भी आपका पैसा जो है वो आराम से मल्टीप्लाई हो सकता है। अगर यहाँ से अपना जो है वो रिसेंट इसने जो प्रीवियस हाई बनाया था तो $8 से ऊपर भी जाता है तो आराम से 250% प्लस जो है परसेंट आपका पोर्टफोलियो होने वाला है, और मंथली के ऊपर भी मल्टीपल जो है वो बुलिश डाइवर्जेंसेस फॉर्म हो चुकी हैं। जब मनी फ्लो के बस ऊपर आने की देर है तो सीधा फिल कॉइन ऊपर की तरफ शूट करेगा। तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि दोस्तों फिल कॉइन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, स्पॉट के अंदर जितना इसको बाय कर सकते हैं कर लें। और दोस्तों दूसरा कॉइन मैं आप लोगों के लिए लेके आया वो जुपिटर कॉइन है। अभी जुपिटर कॉइन है $0.33 से लेके $1 की एक फेयर वैल्यू ट्रेडिंग जोन बनाया हुआ है। अभी जुपिटर कॉइन जो है वो आप लोग देखिए, सबसे पहले आप लोगों को मंथली दिखाता जाऊँ। मंथली इसने पिछले 2 मंथ्स की भी जो है वो ग्रीन के अंदर क्लोजिंग की थी जुपिटर ने। और अगर इसकी वीकली मतलब बात करूं अपना जुपिटर की, तो आप लोग ये देखिए कि ऑलमोस्ट इसने ग्रीन डॉट भी प्रिंट कर दिया है। अलबत्ता मनी फ्लो नीचे की तरफ कर्व कर रहा है। मनी फ्लो अगर ऊपर की तरफ कर्व करने लग जाता है इसने हालांकि अपने पॉइंट ऑफ कंट्रोल $0.5 के ऊपर जो एक ने सपोर्ट बना दी हुई है, तो मैं इसको आराम से $1 के ऊपर शूट करता हुआ देख सकता हूँ। जब BTC डोमिनेंस एग्रेसिवली फॉल लेगी नीचे की तरफ तो ये आराम से आप लोगों को 100% मतलब 2x से 3x पैसा आराम से कम से कम भी मल्टीप्लाई करेगा, और यहाँ से ऑलमोस्ट 160% तक और 200% तक भी पोटेंशियल है जुपिटर कॉइन में कि ये आप लोगों को अच्छा खासा पैसा बना के दे सकता है। और मैं इसको बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर ये $0.33 तक भी नीचे जितना आता है तो आप इसको DCA कर सकते हैं, और इसको मज़ीद जो है इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। और 3 डे का चार्ट की भी बात करूँ तो ग्रीन डॉट बन चुका हुआ है। मनी फ्लो एग्रेसिवली ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है जुपिटर कॉइन में पैसा आ रहा है। अब ये 50 EMA की जैसे ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा 0.52 तो सीधा ये
इसको मैं शूट आउट करता हुआ देख रहा हूँ और ऑलमोस्ट $1 तक। तो कि जो मैं बहुत ज़्यादा इसको लेके बुलिश हो चुका हूँ। जुपिटर को और मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि फिल और जुपिटर वो कॉइन्स हैं जिनको मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों का 2x से 3x पोर्टफोलियो आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब ऑल्ट सीज़न का पीक लगने वाला है। तो इन 2 कॉइन्स को अपने पोर्टफोलियो बैग्स के अंदर जितना बाय कर सकते हैं करें, और यहाँ से जितनी आगे फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ आपको इनको और मज़ीद डाउन प्राइस पे आपको मिलते हैं तो इनको डीसीए करके अपने पोर्टफोलियोज़ के अंदर जो है वो बाइंड करते रहें। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट क्रिप्टो कॉइन्स वो हंट करके लाऊं जो मुझे पोटेंशियल शो कर रहे हैं कि आप लोगों को उसमें एटलीस्ट लॉस नहीं होगा और आप लोगों का पैसा मल्टीप्लाई और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इंशाल्लाह कल एक न्यू क्रिप्टो एपिसोड के साथ, ट्यूसडे के एपिसोड के साथ कल हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ गाइस, सी यू सून टुमारो विद अनदर क्रिप्टो एपिसोड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।